नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है रहस्यमय गुफा का रहस्य। एक नगर में चंद्रभानु नाम का प्रतापी राजा अपने पिता के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा तो उसके राज्य में काफी अराजकता फैली हुई थी। उसके पिता के सही ढंग से प्रजा के देखभाल नहीं कर पाने के कारण प्रजा में भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दुष्ट मंत्रियों के ज्यादा राजस्व वसूली के चलते प्रजा बेहाल हो गई थी। चोर उचक्कों ने शरीफ लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। ग्रामीण प्रजा का तो और भी बुरा हाल था। उन्हें पीने को साफ पानी तक नसीब नहीं था। लोग नदी नालों के पानी से अपना काम चलाते थे, परंतु राजकुमार चंद्रभानु को राजा बनते ही जैसे विकास की क्रांति शुरू हो गई। राजा ने राजकोष के खजाने जनता के भलाई के लिए खोल दिया। दुष्ट मंत्री किनारे कर दिए गए और नए सुयोग्य मंत्री ग्रामीणों के बीच से ही सुयोग्य आदमी को बनाया गया। राजा ने हर गांव में तालाब और एक कुंवा तत्काल बनाने का आदेश दे दिया। राजा ने चोर उचक्कों को पकड़कर शूली पर चढ़ाने का फरमान सुना दिया। चोर बदमाश राजा के राज्य से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सिंह। राजा के इस व्यवहार से प्रजा में उसकी जयकार होने लगा। प्रजा हर तरफ राजा के ही गुणगान कर रही थी। प्रजा के तो जैसे खुशियों के दिन आ गए थे। राजा अविवाहित था तो उसके लिए पास पड़ोस और दूर के राजाओं के राजकुमारियों से विवाह के रिश्ते आने लगे, परंतु राजा ने साफ मना कर दिया और बोला कि हमारी प्रजा में से ही कोई लड़की राजरानी बनेगी। और राजा ने एक बहुत ही साधारण लड़की से विवाह कर उसको रानी बना दिया। इससे प्रजा में राजा के प्रति बहुत सम्मान बढ़ गया। राजा रोज अपनी प्रजा का हाल जानने निकलता, कहीं किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। राजा का फरमान था कि हमारे राज्य में कोई भी आदमी को गरीबी के कारण भूखा नहीं सोना चाहिए। राजा ने बहुत गरीब और लाचार लोगों के लिए भोजन के अलग से प्रबंध कर रखा था। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। राजा को विवाह को 1 वर्ष बीत चुके थे। राजा के महल में एक राजकुमार ने जन्म ले लिया था। खुशी के मारे प्रजा 1 माह तक झूमती रही। राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन प्रजा में से कुछ लोग राजा के पास आकर दुहाई देने लगे कि महाराज, हम सबको डायन से बचाइए। डायन जंगल में गए सभी आदमियों को मार कर खा रही है। जो भी आदमी गलती से जंगल के तरफ चला जाता है वह लौटकर वापस नहीं आता। राजा यह बात सुन बहुत हैरान हुआ। आखिर डायन से कैसे निपटा जाए, क्योंकि डायन से निपटने का तो राजा के पास कोई उपाय ही नहीं है। परंतु राजदरबार की कमजोरी छुपाते हुए बोला कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, मैं जल्द ही डायन से निपटने का व्यवस्था करता हूं। राजा ने तत्काल अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया, परंतु किसी के पास डायन से निपटने कोई उपाय नहीं था। राजा के सभासदों ने कहा कि महाराज, डायन से उलझना अपनी जान जोखिम में डालना है। सबसे बड़ी बात कि इससे पहले उसे जंगल में चहलकदमी करते किसी ने नहीं देखा था। वह कहां से आई है और उसका उद्देश्य क्या है, इसके विषय में कोई संत महात्मा ही कोई मदद कर सकते हैं। राजा बोला, चाहे अब जो भी हो, हम अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता। कल अकेले ही जंगल के लिए प्रस्थान करूंगा और डायन की समस्या से प्रजा को निजात दिलाकर ही लौटूंगा। हालांकि कई मंत्रियों ने राजा को सलाह दिया कि महाराज, आप स्वयं डायन के पास ना जाए। संभव है वह आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा दे, परंतु राजा ने किसी का एक भी नहीं सुना और जंगल में चला गया। उसे संयोग से एक महात्मा मिल गए। उन्होंने राजा को जंगल में जाने से मना किया और बताया कि आप इस वक्त डायन का मुकाबला नहीं कर सकते। वह बहुत शक्तिशाली हो गई है और संभव है आपको नुकसान पहुंचा दे। राजा बोला, महात्मन, आप मेरी मदद करें। मैं अपनी प्रजा को डायन के हाथों मरते नहीं देख सकता।
उसे किसी भी तरह प्रजा पर अत्याचार से रोकना है। महात्मा बोले, राजन तुम प्रजापालक हो और अपनी प्रजा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक डायन से निपटने के लिए चल दिए हो। परंतु समस्या यह है कि पूर्ण रूप से निपटने की शक्ति अभी मुझ में भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक दिव्य माला देता हूं। वह माला जब तक आपके पास रहेगी, डायन आपके आसपास भी नहीं फटकेगी। आप निर्बाध रूप से जंगल में विचरण कर सकते हो। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि उसके निवास स्थान पर मत जाना। उसका निवास स्थान एक जादुई गुफा है। उसके अंदर जाने वाले की शक्ति आधी हो जाती है और वह आधी शक्ति डायन के अंदर चली जाती है। इस तरह ना जाने कितने लोगों की शक्तियां छिनकर परम शक्तिशाली हो गई है। आप उसके गुफा के आसपास भी मत जाना। राजा महात्मा से माला लेकर गले में पहन लिया और जंगल में चला गया। वह ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पहुंच गया जहां डायन की गुफा थी। डायन राजा को देखते ही राजा के तरफ दौड़ी, बोली, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बिन बुलाए शिकार मेरी गुफा की तरफ आ गया है। मगर राजा से 50 कदम दूर ही ठिठक गई। डायन के शरीर में जलन होने लगी थी। ऐसा महात्मा के दिए माला के कारण हुआ था। वह लौटकर गुफा की तरफ भाग चली और राजा को ललकारने लगी कि हिम्मत हो तो गुफा में आ जाओ। राजा को महात्मा ने मना किया था कि गलती से भी गुफा में मत जाना। राजा ने डायन से कहा कि मैं चूहा नहीं हूं जो तुम्हारी तरह माद में घुस जाऊं। तू अब गुफा से बाहर निकल कर देख ले, तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। मैं अब डेरा डालकर यही रहूंगा और तुम्हें खत्म किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। तुमने हमारे बहुत सारे निर्दोष प्रजा को मारा है, उसका खतरनाक बदला लूंगा। डायन राजा की बातों से डर गई। उसे लगा, राजा अगर इसी तरह गुफा से बाहर डाटा रहा तो मेरा तो गुफा से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वह भूखे ही मुझे मरने पर मजबूर कर देगा। वह थोड़ा नरम पड़ते हुए बोली, राजा तू अब लौट जा। मैं अब किसी भी आदमी को नहीं मारूंगी, बस छोटे मोटे जानवर से ही अपना काम चला लूंगी। राजा समझ गया अभी डर रही है, इससे एक समझौता कर लेने चाहिए। राजा बोला, मैं यहां से इसी शर्त पर वापस जाऊंगा जब तू यह स्वीकार कर ले कि गुफा से बाहर तू किसी को नहीं मारेगी। मैं तुम्हें अपने राज्य में सिर्फ एक गुफा दे सकता हूं, तुम्हें उसी में रहना होगा और तुम शिकार भी वहीं करेगी जो गुफा के अंदर चला जाए। गुफा से बाहर शिकार करने की अनुमति नहीं होगी। अगर गलती की शिकायत मिली तो मैं तुम्हें जलाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। डायन बोली, राजा तू यहां से चला जा, मेरे तरफ से तुम्हें कोई शिकायत फिर कभी नहीं मिलेगी। समझ लो हमारे तरफ से एक समझौता है। राजा अपने नगर लौट आया और जंगल में काम करने वालों लोगों को खबर भेजवा दी कि अब डायन किसी को नहीं मारेगी। तुम लोग अब जंगल से लकड़ियां, फल इत्यादि ला सकते हो। चरवाहे अपने पशु जंगल के अंदर ले जाकर चरा सकते हैं। परंतु एक बात का ख्याल रखना होगा कि भूल से डायन की गुफा में मत जाना। प्रजा के लोग राजा की बात मान जंगल में जाने लगे। अब डायन उसे परेशान नहीं करती। इस तरह कई वर्ष बीत गए। लोग निफिकर होकर जंगल में विचरण करने लगे। उन्हें अब डायन से कोई डर नहीं लग रहा था। कभी कभी तो लोगों को डायन से सामना भी हो जाता था, परंतु खुद अपना रास्ता बदल कर निकल जाती थी। प्रजा के लोग इतने ढीठ हो गए कि राजा की कही बात भूल गए कि गुफा के आसपास नहीं जाना है। एक दिन दो आदमी बारिश से बचने के लिए गुफा के अंदर चले गए। डायन को अच्छा मौका मिल गया, वह दोनों को पकड़ कर खा गई। राजा के पास खबर मिली कि डायन दो आदमियों को जंगल से पकड़ कर खा गई है। राजा यह बात सुन डायन पर बहुत क्रोधित हुआ कि उसने समझौता तोड़ दिया है। उससे निपटने के लिए अब कोई विशेष उपाय करना होगा, उसको सदा के लिए मिटाना होगा। राजा अपने मंत्री को लेकर डायन के पास गया और गुफा के पास खड़े होकर डायन को ललकारा कि दुष्ट डायन गुफा से बाहर निकल, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला।
तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। तूने समझौता तोड़ दिया है, मेरे 2 आदमियों को खा गई है। डायन गुफा के दरवाजे के अंदर से बोली कि राजा, मैंने कोई समझौता नहीं तोड़ा है। ये ठीक है कि मैंने तुम्हारे 2 आदमियों को मारा है, परंतु समझौता का पालन करते हुए तुम्हारे दोनों आदमी आंधी पानी से बचने के लिए गुफा के अंदर आ गए थे। राजा बोला, दुष्ट, तू तो रोज नियम तोड़ती है। समझौता हुआ था कि तू गुफा से बाहर नहीं निकलेगी, परंतु तू पूरे जंगल में विचरण करती है और जंगली जानवरों को तो खाती ही है, जंगल के मीठे फलों को भी खा जाती है। अगर असहाय लोग तुम्हारी गुफा में चले गए थे तो तुम्हें उन्हें नियम बता गुफा से बाहर कर देना था, परंतु तू असहाय लोगों को मारकर अक्षम्य अपराध किया है। तू गुफा से बाहर निकल, मैं आज तुम्हें जलाकर छोड़ूंगा। डायन बोली, राजा तू बेमतलब मुझसे पंगा मत ले और लौट जा यहां से। मैं अपनी समझौता पर कायम हूं। गुफा से बाहर किसी आदमी को नहीं मारूंगी। परंतु राजा बहुत गुस्से में था। उसने मंत्री को आदेश दिया कि वह सैनिकों की मदद से गुफा के दरवाजे के पास बहुत सारी लकड़ियां रखकर आग लगवा दे। मंत्री ने राजा को समझाया कि इससे कुछ नहीं होने वाला, डायन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वह गुफा के अंदर छुपकर बैठ जाएगी। गुफा बहुत बड़ी है, पूरा जंगल भी जला दिया जाए फिर भी डायन तक आग की गर्मी नहीं पहुंचेगी। राजा बोला, बात डायन को नुकसान का नहीं है, हमें प्रजा को भी तो दिखाना है कि हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। डायन को मारने का हर प्रयास कर रहे हैं और डायन को भी डराना है कि फिर से इस तरह की गलती ना दोहराए। मंत्री ने सैनिकों को आदेश दे बहुत सारी लकड़ियां रख आग लगवा दिया। गुफा के आसपास आग की लपटें उठने लगी। डायन यह देख काफी क्रोधित हुई और राजा से बोली, राजा, यह गुस्ताखी तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं अब तुम्हारे साथ हुए कोई समझौता नहीं मानने वाली, बल्कि पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगी। राजा बोला, तू पहले गुफा से बाहर निकल कर दिखा, तू अपनी जान की परवाह कर। राजा अपने राज दरबार लौट आया, परंतु राजा की चुनौती पहले से ज्यादा बढ़ गई। वह अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा समय जंगल में ही विचरण करता रहता। इस तरह बहुत लंबा समय गुजर गया। डायन ने अब तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने गुफा से निकलना दिन में तो बिल्कुल बंद कर दिया था। राजा भी धीरे धीरे उसके तरफ से निश्चिंत हो गया था। अब महीने में 1 आध बार ही जंगल में जाता था। राजा का राजकुमार अब 15 वर्ष का हो चुका था। वह जंगल देखने का बहुत इच्छुक था, परंतु राजा ने उसे जंगल जाने के लिए साफ मना कर दिया था। परंतु राजकुमार किसी भी तरह राजा से छुपकर भी एक बार जंगल जाना चाहता था। राजा ने राजकुमार से कभी डायन और उसकी गुफा की चर्चा नहीं की थी, तो राजकुमार के मन में जंगल एक रोमांटिक और रमणीय स्थल था। एक दिन राजकुमार चुपके से एक मंत्री पुत्र के साथ जंगल में चला गया। वह जंगल देख खुशियों से झूम उठा। इतनी सुंदर जगह हमारे राज्य में है और पिताजी हमें यहाँ आने से मना करते हैं। उनको लगता है कि मैं अभी दूध पिता बच्चा हूँ, जबकि मैं बड़ा हो चुका हूँ। कल को राजकाज मुझे ही तो संभालने हैं, तो जब तक यह नहीं देखूंगा कि यह हमारा राज्य कहाँ तक है, इसमें क्या क्या है, सब कुछ देखना जरूरी है। इसी तरह छुप छुप कर कभी कभी अपने संपूर्ण राज्य को देख लिया करूंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वह जंगल में निर्बाध रूप से विचरण करने लगा। वह चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच गया जिसमें डायन रहा करती थी। उत्सुकता बस वह गुफा में प्रवेश कर गया। डायन अपने शिकार के तलाश में पहले से ही गुफा के दरवाजे के पास छुपकर बैठी थी। वह राजकुमार को देखते ही पकड़ ली और खींचकर अंदर ले गई। राजकुमार उससे अपनी जान की दुहाई देने लगा और बोला कि मैं इस राज्य के राजा का बेटा हूं, आप मेरे ही राज्य में रहती हो, इसलिए मुझ पर कृपा करो। डायन यह सुन बहुत खुश हुई
अच्छा तो तू राजा का बेटा है, तब तो तुम्हें तत्काल नहीं मारूंगी, तुम्हें तुम्हारे पिता के सामने मारूंगी। उधर मंत्री का बेटा भागता हुआ राज दरबार पहुंच गया और राजा से सारा हाल कह सुनाया कि राजकुमार को डायन ने पकड़ लिया है। राजा के तो जैसे पैरों की तले से जमीन खिसकती हुई नजर आई। अब उसे सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे, अपने राजकुमार को डायन से कैसे बचाए। शायद अब तक राजकुमार को मार कर खा तो नहीं गई है। वह बदहवास हो जंगल के तरफ चला गया, परंतु उसके पास सबसे बड़ी समस्या थी कि गुफा के अंदर प्रवेश कैसे करे। घुसते ही वह निर्बल हो जाएगा, डायन उसे भी मार कर खा जाएगी। उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो, अपने पुत्र के लिए गुफा में प्रवेश करूंगा। वह गुफा में प्रवेश के लिए आगे बढ़ा, तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, मूर्ख राजा ठहर जा, मैंने तुम्हें मना किया था कि गुफा में मत जाना। पीछे पलटकर राजा ने देखा तो पाया कि वह तो वही महात्मा है जिसने उन्हें माला दिया था। राजा जल्दी से महात्मा के पास गया और बोला, महात्मन, मेरे राजकुमार को डायन ने पकड़ लिया है और मैं उसे आजाद कराने में असमर्थ हो गया हूं, आप कृपा करो। महात्मा बोले, राजा तू बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। डायन तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पुत्र को मार देती और उसके बाद तुम्हें भी मार देती। राजा बोला, महात्मा मुझे कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करूं, आप मेरी मदद करो। महात्मा बोले, तुम्हारी मदद के लिए ही मैं 15 वर्षों से तपस्या कर रहा था, आज जाकर मुझे सफलता मिली है। मैंने अपने सिद्धियों से एक दिव्य तलवार का निर्माण किया है। यह तलवार किसी पर वार नहीं करती, बल्कि दुष्टात्मा को जला देती है। तुम इस तलवार को ले लो और गुफा में प्रवेश कर जाओ। अब ना तो तुम्हारी शक्ति कम होगी और ना डायन कुछ बिगाड़ पाएगी। डायन जो ही राजकुमार को मारना चाहेगी, स्वयं जलकर भस्म हो जाएगी। बस तुम्हें कसकर तलवार को पकड़े रहना है। हो सकता है तलवार में जलन पैदा हो, फिर भी तलवार हाथ से नहीं छूटनी चाहिए, वरना तुम खुद जल जाओगे। अब मेरी पूरी बात समझ लिया, तुम जल्द से जल्द गुफा में प्रवेश कर जाओ। राजा तलवार लेकर गुफा में प्रवेश कर गया। डायन को खुशी का ठिकाना ना रहा कि उसका शिकार स्वयं चलकर उसके सामने आ गया है। वह राजा से बोली, राजा, मैंने तुमसे कहा था कि गुस्ताखी तुम्हें एक दिन महंगा पड़ेगा और आज वह दिन आ गया है। राजकुमार को मारकर खा जाऊंगी, फिर तुम्हें मारूंगी। इतना कह वह राजकुमार के तरफ बढ़ी। तभी राजा के तलवार से तेज रोशनी निकल डायन को जलाने लगी। कुछ ही देर में डायन जलकर भस्म हो गई। राजा राजकुमार को बंधन मुक्त कर गुफा से बाहर ले आया। बाहर महात्मा खड़े थे। राजा महात्मा से बोला, महात्मन, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप चाहो तो मैं अपना संपूर्ण राज्य आपको सौंप सकता हूं। महात्मा बोले, राजा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो यह रहस्यमय गुफा चाहिए। राजा, इस गुफा का रहस्य किसी राज्य से भी बड़ा है। बहुत पहले मैं इस गुफा में निवास करता था। मैं इस गुफा के रहस्य से अपरिचित था। मैं एक दिन तीर्थ करने निकल गया। मुझे वापस आने में कई साल लग गए। जब वापस लौट कर आया तो गुफा ने ही मुझे गुफा में प्रवेश से मना कर दिया। गुफा ने ही बताया कि यह गुफा रहस्यमय गुफा है, इसमें रहने वाला जो भी कामना करता है गुफा उसी तरह की हो जाती है। अब इसमें एक डायन रहती है और उसके कामना के अनुसार गुफा हो गई है। अगर तुम चाहते हो कि गुफा एक संत की तरह चमत्कार करने वाली गुफा बन जाए तो तुम्हें इस डायन को मारना होगा। चूंकि राजन अब तुम डायन को मार चुके हो तो पहला हक इस गुफा पर तुम्हारा बनता है। परंतु राजन, मैं यह गुफा तुमसे अपने लिए मांग रहा हूं। राजा ने सहर्ष गुफा महात्मा को प्रदान कर दिया। महात्मा के प्रवेश करते ही वह एक दिव्य गुफा बन गई और महात्मा एक प्रसिद्ध चमत्कारी महात्मा बन गए। उनके दर्शन और उनसे आशीर्वाद लेने बहुत दूर दूर से लोग आने लगे।
उधर राजा अपने राजकुमार को लेकर महल लौट चुका था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।